कोई व्यक्ति साधना मार्ग में आना चाहता है तो उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मंत्र और मन किस प्रकार काम करते हैं। उसे इनकी सीमा पता होनी चाहिए। चाहे वैदिक मंत्र हो या शाबर मंत्र, दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। दोनों का प्रयोग करने से पहले साधक को अपने चंद्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय कर लेने चाहिए। जो शाबर मंत्र होते हैं ये तंत्र में आते हैं और तंत्र में भाव से अधिक क्रिया का महत्व होता है। यानी आपके भाव चाहे सच्चे हैं, आप किसी का अनिष्ट करना नहीं चाहते, लेकिन आपने इनकी प्रयोग क्रिया में जरा भी गलती की तो आपका विनाश तय है। देखो, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है मंत्र के अधिकारी कौन लोग होते हैं। चाहे वैदिक मंत्र हो या शाबर मंत्र, दोनों की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि गायत्री मंत्र का अधिकार केवल उस व्यक्ति को है जो यज्ञोपवित्र धारण करता हो। जो व्यक्ति यज्ञोपवित्र धारण नहीं करता उस व्यक्ति को गायत्री का अधिकार नहीं है। महिलाओं को गायत्री का अधिकार नहीं है। ये 100% सत्य है। अगर आपको इस विषय में नहीं पता तो आपको इस विषय में जानकारी अर्जित करनी चाहिए। पर मैं यहाँ इस विषय पर बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आज शाबर मंत्रों के विषय में बोलने का आदेश मिला है। जो शाबर मंत्र होते हैं इनके लिए किसी तरह की कोई रोक नहीं है। हर कोई इनका जाप कर सकता है। इसमें अधिकार और अधिकार की कोई बात नहीं है। और यहीं लोग धोखा खा के अपने विनाश की कहानी स्वयं लिख लेते हैं कि जब हर किसी को इसका जाप करने की अनुमति है तो फिर हमें रोकने टोकने वाले ये लोग कौन होते हैं जो कहते हैं कि इनका जाप मत करो, ये अनिष्ट करेंगे। देखो, इस विषय को अच्छे से समझिए। शाबर मंत्रों के भेद होते हैं सौम्य, उग्र, अति उग्र, महाउग्र। जो सौम्य शाबर मंत्र है उनका प्रयोग आप हर कोई कर सकता है, हर कोई। देखो, एक गुप्त बात बताता हूँ, हनुमान चालीसा भी एक शाबर मंत्र है। ये बहुत से हनुमान भक्तों को नहीं पता। जो बड़े बड़े भक्त बने फिरते हैं उन्हें ये आज नहीं पता आज तक कि हनुमान चालीसा भी एक शाबर मंत्र है। लेकिन इसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। ये सौम्य शाबर मंत्र है। वहीं बजरंग बाण उग्र शाबर मंत्र है। देखो, बहुत से यूट्यूब वगैरह पे आपने कहते हुए सुना होगा कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें हनुमान जी को राम जी की दुहाई दी गई है। तो शाबर मंत्र में भी तो हम देवी देवताओं को दुहाई देते हैं। जैसे अगर कोई देवता किसी शक्ति का पुत्र है तो उसे उसकी माता की दुहाई दे दी जाती है। जैसे गणपति को गौरी की आन दे दी जाती है, हनुमान जी को माता अंजनी की आन दे दी जाती है, राम जी की आन दे दी जाती है। देखो, अपना काम जबरदस्ती किसी शक्ति से करवाने के लिए हम उसे दुहाई देकर मजबूर कर देते हैं काम करने को, चाहे वो काम सही हो या गलत हो। अब उसे दुहाई दे दी कि अगर तू ये काम ना करे तो तेरे पैर तेरी माता की सेज पर पड़े। इस चीज़ की दुहाई बताओ, इतनी गंदी। किसी शक्ति को हम ये कह रहे हैं कि तू अगर ये काम ना करे तो तेरे पैर तेरी माता की सेज पर पड़े। अब वो शक्ति आपका काम तो कर देगी क्योंकि आपने उसे इतनी गंदी आन दी है, लेकिन फिर वो आपको सही सलामत नहीं छोड़ेगी। वो शक्ति आपको तहस नहस करने में अपना पूरा बल लगा देगी। देखो, इसे ऐसे समझो, आप किसी का अनिष्ट करना चाहते हैं। आपने हनुमान जी का कोई भी शाबर मंत्र उठाया और चला दिया। आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपने को ना नवनाथों के बारे में जानकारी है, ना आपने किसी इष्ट वगैरह का जाप किया, ना आप में तपोबल है। तो आपको क्या लगता है हनुमान जी आपका काम कर देंगे? नहीं। आप किसी का बुरा एक अच्छी शक्ति से करवाना चाह रहे हैं तो वो आपका काम नहीं करेगी ऐसे ही। उसके लिए आप में तपोबल होना चाहिए। देखो, शाबर मंत्रों को लठैत विद्या कहा जाता है, मतलब शक्तियों से जबरदस्ती काम करवाने वाली विद्या। अगर आपको शाबर मंत्रों का इस्तेमाल करना ही है, और जाहिर सी बात है आजकल लोग शाबर मंत्रों की ही तरफ आकर्षित होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। इनके बारे में लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियाँ बना ली हैं कि इन्हें तो सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस पढ़ो और काम करवा लो। और इसी फूल में वो मार खा के बैठ जाते हैं। फिर भक्तों में जाके फिरते हैं कि हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया, हमारे पीछे तो सारे भगवान पड़ गए, सारी शक्ति पड़ गई, हमारे तो अनिष्ट ही अनिष्ट होता जा रहा है। देखो, इनका इस्तेमाल करना ही है तो आपको अपने इष्ट में दृढ़ विश्वास और पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए।
आपको किसी शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। आपने अपने इष्ट का 5 लाख से अधिक बार जाप किया हो, तपोबल आपका मजबूत हो, आप सौम्य हो, बेजुबान जीवों की सेवा करते हो, आपके पीछे आशीर्वाद कार्य करता हो, तो शाबर मंत्र आपका कम निष्ठ करेंगे, इतना निष्ठ नहीं करेंगे। लेकिन आप इनमें से कोई भी कार्य नहीं करते हैं, बस कहीं से भी शाबर मंत्र उठाया और चला दिया देवता को दुहाई देके, तो देवता आपका वो हस्त करेगा, आपको कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचेगा। मानो आपने कोई मंत्र उठाया किसी भी देवी देवता का और उसे उसकी माता की दुहाई देकर चला दिया, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे एक देखो आसान शब्दों में समझिए। आपने देवता का मंत्र उठाया और उसे उसकी माता की दुहाई देकर वो मंत्र चला दिया, आपके कोई तपोबल नहीं है, कुछ नहीं है, आपने सीधा मंत्र लिया और चला दिया, तो आपके साथ क्या होगा? ये केवल आपका निष्ठ नहीं करेगा, आपने जिस शक्ति को जिस चीज़ की दुहाई दी है, मानो आपने उसे उसकी माता की दुहाई दी, तो इसका दोष जितना आपको लगेगा उतना ही आपकी माता को भी लगेगा। वो शक्ति आपका तो अनिष्ट करेगी, आपकी माता का भी अनिष्ट करेगी। देखो, अपने खुद के अनुभव से एक बात बताता हूँ। अगर आप शिव पूजा करते हैं तो शिव आपको बचा ही लेते हैं, चाहे आपने उन्हें सिद्ध किया हो या ना किया हो। शिव पूजा किस्मत के धनी व्यक्ति को मिलती है, हर कोई शिव पूजा नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि मैं शिव पूजा करूं, लेकिन शिव से अपने मंदिर तक आने नहीं देते हैं। अगर आप शिव पूजा कर रहे हैं तो आप किस्मत के धनी हैं। खैर, ये वो अलग बात होगी कि अपने विषय पर आते हैं। देखो, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी शाबर मंत्र आप चला दे बिना सिद्ध किए, उग्र से उग्र आपको, और आपको उसका दोष भी ना लगे, तो पहले आपको नवनाथों की कृपा प्राप्त करनी होगी। नवनाथों की कृपा के बिना शाबर मंत्र केवल आपको बर्बाद करेंगे। और ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप खुद करके देख लेना। बजरंग बाण आप राम जी की पूजा किए बगैर करके देख लीजिए, हनुमान जी इतनी बुरी तरह से आपको मारेंगे, वो हसर आपका करेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। बजरंग बाण का पाठ करने का अधिकार केवल उसे है जो बजरंग बली के साथ श्री राम की पूजा नित्य करता हो। बिना राम की पूजा किए किसी व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें हनुमान जी को राम जी की दुहाई दी गई है। ये बातें ना किसी को पता है, ना कोई बताएगा, बस ये कहेगा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, चीज़ें इस्तेमाल ही करने के लिए बनी है, लेकिन उनकी विधि पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्यों शाबर मंत्रों का प्रयोग करने की मना की जाती है। और अब आपके मन में ये प्रश्न भी होगा कि क्या कोई ऐसी विधि है जिसको करके हम शाबर मंत्रों का प्रयोग कर सकें? तो हाँ, है। उस विधि का वर्णन मैं आगे करूँगा, अगली वीडियो में करूँगा। तब तक आप खूब लोक कल्याण कीजिए, सेवा कीजिए।